नमस्ते, जोहार, जय हिंद। जो महिलाएं मैया योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है सरकार की तरफ से। जी हां, सरकार ने 16वीं किस्त को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिनका वोटर लिस्ट 2003 में नाम नहीं है, उनके लिए बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से लगातार कई जगह पर 2003 के वोटर लिस्ट का डिटेल मांगा जा रहा था। ठीक है, तो इस पर भी बड़ी खबर आ रही है। चलिए सारा चीज एक करके बताते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। 16वीं किस्त पता है सरकार के द्वारा होल्ड कर दिया गया था। क्यों होल्ड किया गया था और अब ये जारी होने वाला है। तो आई बड़ी खुशखबरी, नए साल का तोहफा 2003 वोटर लिस्ट। बड़ी खबर। तो अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और आपका मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त अब तक नहीं मिला है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हर एक चीज आप लोगों को सटीकता से हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए कि 16वीं किस्त आपके खाते में कब तक आएगी और जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है उनका क्या होगा और उन्हें आगे क्या करना है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे सरकार से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए और सरकारी योजनाओं की छोटी बड़ी हर एक योजना के पता रखने के लिए। तो देख सकते हैं सबसे जो बड़ा अपडेट है कि मैया योजना नए साल का तोहफा एक साथ 2500 प्लस 2500 खाते में। आपको पता है नवंबर महीना बीत चुका है और अब दिसंबर आ चुका है, यानी नए साल का तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुका है और सरकार इसी को देखते हुए आपके लिए बड़ी खुशखबरी ला रही है। ध्यान दीजिएगा, मैया योजना का बहुत किसी का 15वीं किस्त भी बाकी है और 16वीं किस्त अभी तक दिया नहीं गया है। और दिसंबर का जो बनेगा, आप लोगों का बता दूं, दिसंबर महीने का, जी हां, दिसंबर महीने का आप लोगों का आएगा 17वीं किस्त। दिसंबर महीने में आप लोगों को मिलने वाला है 17वीं किस्त। ऐसे में ये तो कुछ ही महिलाओं को बाकी है, लेकिन 16वीं और 17वीं किस्त झारखंड के लाखों महिलाओं को इंतजार है। तो ये किस्त को लेकर आप लोगों के लिए बड़ी खबर आ गया, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए वोटर लिस्ट में क्या है। अब सब कुछ बता रहे हैं 16वीं किस्त कब आपके खाते में आएगा, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर क्या होगा। अगर आप इस तरह का 2003 में आपका वोटर लिस्ट में इस तरह से नाम नहीं है तो क्या आपको मैया योजना की राशि नहीं दी जाएगी? क्या आपका नाम काट दिया जाएगा? अगर काटा जाएगा तो कौन से लिस्ट से काटा जाएगा, सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एक चीज हम आपको क्लियर कर रहे हैं आगे जाकर। ठीक है, देखिए नए साल का तोहफा एक साथ 2500 प्लस 2500। मैया सम्मान योजना की महिलाओं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार लगभग एक महीने से, ठीक है, एक महीने से लगातार महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके खाते में राशि आएगी, लेकिन अभी तक ये राशि नहीं आई है। सरकार ने लाखों महिलाओं की राशि होल्ड पर रख दिया है। यानी आपको पता है, जमशेदपुर में जारी होने के बाद लाखों महिलाओं के खाते में यह राशि रोक दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब मैया योजना की राशि महिलाओं को एक साथ 2 महीने की दी जा सकती है। जी हां, क्योंकि आपको पता है नवंबर लगभग खत्म ही चुका है, दिसंबर आ चुका है और अब नया साल की तैयारी शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों का खर्चा बढ़ेगा और सरकार जब भी भेजती है तो एक कुछ ना कुछ त्योहार के मौके पर ही भेजती है। और आपको पता है नया साल भी एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो नए साल से पहले सरकार के द्वारा आपके खाते में एक साथ 2 माह की राशि, यानी 16वीं किस्त और प्लस दिसंबर की राशि 17वीं किस्त भेजी जा सकती है। लेकिन किनको किनको मिलेगा, देखिए, क्योंकि नवंबर का महीना तो बीत चुका है, अब दिसंबर आ चुका है। ऐसे में नए साल का तोहफा के रूप में महिलाओं के खाते में 2 किस्त की राशि भेजी जा सकती है। चलिए किनके किनके खाते में आएगा, कौन से जिलों को यह पहले राशि मिलेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। जी हां, आप लोग बता दूं, उससे पहले जो वोटर लिस्ट का डिटेल्स को लेकर आप लोगों के मन में जो भी खबर है, जो भी कहानियां हैं, जो भी गलतफहमी है, उसको जरा क्लियर कर लीजिए। वोटर लिस्ट जांच पूरा, कटेगा इनका नाम, बिल्कुल सही बात है। वोटर लिस्ट जांच लगभग पूरा हो चुका है। 5 दिसंबर का ये तिथि दिया गया था जहां पर ये चीज चल रही थी। ठीक है, 5 दिसंबर तक आपका अब लगभग समझो पूरा हो ही चुका है। एसआईआर फॉर्म भराना पूरा हो चुका है, अब उसकी जांच हो जाएगी। देखिए क्या है, देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट 2003 का डिटेल्स मांगा जा रहा है
और एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। आप लोग भी देखे होंगे, आपके एरिया में भी सब कोई व्यस्त थे 2003 के वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने को लेकर। ठीक है, आपके एरिया में बीएलओ साहब हो सकते आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो जल्द ही आपके एरिया में आने वाला है। ठीक है, जिन एरिया में चल रहा था चेक इन, वहां पर लगभग 5 दिसंबर लास्ट डेट बताया गया था। अब वहां पर जांच शुरू होगा। जांच के बाद जो भी फॉर्म मतलब अयोग्य पाए जाएंगे या फिर कह सकते हो रद्द हो जाएगा, ठीक है, तो उनसे कुछ देखिए क्या होगा। जिनका फॉर्म एसआईआर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर जिसने यह फॉर्म नहीं भरा है, यानी अब ज्यादातर जिसका रिजेक्ट हो जाए या फिर जिसने फॉर्म नहीं भरा है ना, सरकार के द्वारा उनसे कुछ कागजात मांगे जाएंगे। यानी सरकार ने 11 शायद कागजात की सूची जारी की है, उनमें से कोई एक कागजात आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी असफल रहते हो, यानी वो कागजात भी सरकार को जमा नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर वह कागजात समय पर नहीं जमा करते हैं तो वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया जाएगा। आप लोग चिंतित ना होइए, आपके एरिया में अभी तक अगर ये कार्य नहीं हुआ है तो शुरू हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि पूरे भारत में ये चीज चल रही है। जहां पर शुरू हो चुका है वहां पर इसका जल्द ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अब अगर सोचिए, अगर आपका नाम मतलब आप जमा नहीं कर पाए कागजात, तो आपका लिस्ट से नाम कर सकता है, वोटर लिस्ट से। ठीक है, तो ऐसे में बहुत कम ही संभावना है। अगर आपका नाम भी लिस्ट में नहीं है ना, तो अगर आपके माता पिता का नाम है तो भी चल जाएगा, आपके पिता के पिता यानी आपके दादा का, या फिर माता के पिता या माता यानी नाना नानी का नाम है तो भी चल जाएगा। ठीक है, और नहीं है तो आपको 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, जो कि सबके पास लगभग है ही। तो चिंता मत कीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा जब आएगा तो। हाँ, आप लोगों को इसकी भी जानकारी देंगे जहां जहां पर ये फॉर्म शुरू होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कई राज्यों में ये चल रही है। राशन कार्ड को लेकर जो बड़ी खबर है कि 61 लाख राशन कार्ड पर खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि 61 लाख राशन कार्ड ऐसे हैं जो अब भी ई केवाईसी से बाहर, यानी ई केवाईसी नहीं करवाए हैं। सरकार ने कह दिया है कि अगर तय समय के अंदर राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं होता है तो उनका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। यानी राशन कार्ड उनका बंद हो जाएगा, और राशन कार्ड बंद होने पर मैया योजना का लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। तो तय तिथि क्या है तो बता दो, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर सरकार ने यह तिथि तय किया है, और इससे पहले 31 दिसंबर 2025, इससे पहले आपको अपना केवाईसी पूरा करवा लेना है राशन कार्ड का। आप अपने डीलर के पास जाइए या फिर आप किसी सीएससी सेंटर में जाइए, मोबाइल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं करते हो तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। अब बता दूं, झारखंड में लगभग 8 जिलों में मैया योजना का जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, इन जिलों का मैं नाम जरा आपको बोल दूं। सबसे पहले आपका आएगा धनबाद। एक मिनट, धनबाद में अभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बाद बोकारो, बोकारो के बाद आ जाएगा रांची, रांची के बाद आएगा चतरा, उसके बाद जामताड़ा। ठीक है, और कई सारे जिले हैं, ठीक है, लगभग 3-4, जिनमें आप लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। सभी जिलों में वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपके खाते में ये राशि आ जाएगी। सबसे पहले जहां वेरिफिकेशन पूरा हो रहा है वहां पर सबसे पहले राशि भेज जाएगी, बाद में वेरिफिकेशन वाले जिलों में बाद में आएगी, लेकिन अब राशि आनी शुरू होगी। ठीक है, समझ रहे हो, आने वाले 1 सप्ताह में ये राशि आपके खाते में आ सकती है। लेकिन अब सरकार का कहना है क्योंकि आपका नया साल भी आ रहा है तो आपके खाते में एक साथ 2 माह की किस्त भी घुस सकती है। बाकी सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आता है आप लोग हम जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।